पान भी करूं और पिलाता रहूं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावकाः। परीक्षित महाराज जिस समय गंगा के तट पर सुखदेव जी से कथा श्रवण करने के लिए बैठे थे, देखिए देवता उस समय अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए थे और देवताओं ने कहा था कि अमृत हम लाए हैं, आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और कथा अमृत हम पिएंगे, हमें पिला दीजिए। तो क्या कहा सुखदेव जी ने मालूम है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच मणिर महान ब्रह्मरातो विचारेयम तदा देवांज हासः। हासः, सुखदेव जी हंसे थे और हंसकर के सुखदेव जी ने कहा देवताओं को, क्या तुम भागवत सुनने आए हो? बोले हाँ, ये अमृत ले लो और कथा अमृत हमें दे दो। तो सुखदेव जी ने कहा कि कथा बांची जाती है, बेची नहीं जाती। प्रेम से कहो श्री राधे। एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था की जाती है, वो अलग विषय है। और कहां सुना रहे थे सुखदेव जी परीक्षित को भागवत? गंगा के तट शुकताल में। कहां सुना रहे थे? देखा है कभी शुकताल गए हो? जो गए हो तो बताओ मुझे। बस एक ही श्रोता नबीना ही बैठी है, बस एक गई है। अच्छा अच्छा, 2 3 देखिए शुकताल में। अच्छा बाबू भाई गए तो 5-6 लोग निकले, अच्छी बात है। शुकताल शुकशताल। मुझे गत वर्ष यहाँ योगेश की पूज्य माता जी ने भागवत सुना था, तो मुझे उसी समय आमंत्रित किया था। योगेश की माँ ने कहा कि गुरुजी अब यहाँ तो आप आते हैं, कथा हम श्रवण करते हैं और सुनते ही रहेंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपसे एक बार गंगा के तट पर हम शुकताल में भागवत सुने। तो मेरा भी हृदय गदगद हो गया, क्योंकि कथा तो भारत में अभी जाते ही हम दिल्ली में भागवत है हमारी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक पंजाबी बाग जन्माष्टमी पार्क जो पंजाबी बाग में है, वहाँ 28 से बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और वो आप लोग भारत में जब, यहाँ तो मुझे मालूम नहीं वो बिस्किट, अब तो यहाँ तो बहुत से बिस्किट हैं, लेकिन वहाँ तो बड़ा प्रसिद्ध है वो बिस्किट मारियो। मारियो और अपना समझ के खा लियो। तो जो जिनका ये मारियो बिस्किट है, धर्मपाल सिंगल जी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि गुरुजी भागवत श्रवण करना है और सबको ये रस पिलाना है। तो मैंने कही तो बहुत अच्छी बात है। तो 28 से 3 नवंबर हम जन्माष्टमी पार्क पंजाबी बाग में भागवत करेंगे, लेकिन 6 से पहले वो कथा प्रारंभ होनी थी, लेकिन मैंने 2 दिन थोड़ा आगे कर दी है। 8 नवंबर से अब वो कथा शुकताल में ही प्रारंभ होगी और 7 दिन हम गंगा के तट पर भगवान श्री कृष्ण को और गंगा मैया को भागवत सुनाएंगे। पूज्य माता जी ने हमको निमंत्रण दिया है और मुझे ये भी कहा कि गुरुजी आप कथा में जहाँ भी आप जाएं तो आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि जो भी उस कथा में सम्मिलित होना चाहे, कथा बैठ कर के सुनना चाहे, तो वो केवल, भाई अब अमेरिका से जाओगे तो उसकी टिकट थोड़ी दी जाएगी, लेकिन भारत जाओ या आपके वहाँ ठहरने की और भोजन की दोनों व्यवस्था माता जी ने कहा है कि सब बांके बिहारी जी की कृपा से होगी। तो आप सब जो भी या तो यहाँ से जाना चाहे तो शुकताल में कथा श्रवण कर सकते हैं। ठहरने की, भोजन की सब व्यवस्था वहाँ निःशुल्क होगी।
वही गंगा का सामने तट है, गंगा जी बह रही है और वहां हमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं भी धन्य हो गया और सुनने वाले भी धन्य हो जाएंगे गंगा के तट पर।